एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पढ़ेंगे, जो कि हिंदी साहित्य की प्रथम पुस्तक का दूसरा पाठ है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म सन 1898 और इनकी मृत्यु 1961 में हुई। इनके द्वारा रचित 2 कविताएं हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है। पहली है गीत गाने दो मुझे, दूसरी है सरोज स्मृति। आज हम इन दोनों कविताओं का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, गीत गाने दो मुझे वेदना को रोकने को, चोट खाकर राह चलते होश के भी होश छूटे, हाथ जो पाथेय थे ठग ठाकुरों ने रात लूटे। कंठ रुकता जा रहा है, आ रहा है काल देखो, भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर, देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय न पाकर, बुझ गई है लौ प्रथा की जल उठो फिर सींचने को। तो इसमें देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने एक ऐसे वेदनामय जीवन की ओर इशारा किया है जहाँ सब ओर निराशा ही निराशा है। वेदना पीड़ा को कहते हैं, पीड़ा या कष्ट। पाथेय संबल या मार्ग का भोजन, ठाकुर मालिक या स्वामी, कंठ गला। तो इसमें कवि कह रहे हैं, कवि के जो भाव हैं वो खुद की एक अनुभूति है जो वेदना से भरी हुई है। तो इसके माध्यम से कवि कह रहे हैं, गीत गाने दो मुझे वेदना को रोकने को। वह उसी वेदना को गीतों के स्वर से हृदय से बाहर निकालने को गीत गाना चाहता है। तो कवि कहते हैं कि मुझे ऐसा गीत गाने दो जिससे मैं अपने हृदय के जो भाव हैं वो बाहर निकाल सकूं। चोट खाकर राह चलते होश के भी होश छूटे। आगे कवि कह रहे हैं, कवि ने जीवन में बहुत सी चोटें खाई हैं और संघर्ष करते हुए वहाँ अपने मार्ग पर बढ़ता रहा है। हाथ जो पाथे थे ठग ठाकुरों ने रात लूटे। आगे कवि कहते हैं कि उनके जीवन यात्रा के मार्ग का जो भोजन था, जो सहारा था, उसे ठगों के ठेकेदारों के द्वारा लूट लिया गया। कंठ रुकता जा रहा है, आ रहा है काल देखो। आगे कवि कहते हैं कि उसके सामने साक्षात काल या मृत्यु आ गई है। उनका कंठ अवरुद्ध हो गया है। उनके लिए अब संघर्ष कर पाना संभव नहीं है। तो जब हम इसकी व्याख्या करेंगे तो सप्रसंग व्याख्या होगी। पहले सप्रसंग लिखेंगे जिसमें पुस्तक का नाम, कवि का नाम, कृति का नाम और उसके भाव आ जाएंगे। तत्पश्चात व्याख्या करेंगे और फिर विशेष लिखेंगे जिसमें भाव, भाषा, शैली, अलंकार और गुण आ जाएंगे। अगला देखिए, भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर। यानी इसमें देखो, कवि जो है ऐसे समय की ओर इशारा कर रहा है जहाँ पूरी मानवता हाहाकार कर रही है और जीने की इच्छा शक्ति खत्म हो गई है। तो छायावादी कवि निराला कहते हैं कि संसार में विषमता, ईर्ष्या, द्वेष, वेदना, व्यथा का जो विष है वो फैल चुका है। देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय न पाकर। यानी कहने का अभिप्राय ये है कि मानवता खत्म हो गई है और लोगों को एक दूसरे का भरोसा नहीं रहा। वे सभी एक दूसरे को अविश्वास की नज़रों से देखते हैं। बुझ गई है लो प्रथा की जल उठो फिर सींचने को। आगे कवि कहते हैं, पृथ्वी का तेज समाप्त हो गया है, अर्थात पृथ्वी पर रहने की इच्छा खत्म हो गई है। सभी परंपराएं खत्म हो चुकी है और कवि आह्वान करता है, इस बुझी हुई जिजीविषा को जगाने के लिए अपने आप को न्योछावर कर दो। एक नई आशा उमंग के साथ उठ खड़े हो। दूसरी कविता है सरोज स्मृति, यानी सरोज की याद। सरोज उनकी बेटी है। देखा विवाह आमूल नवल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल।
देखती मुझे तू हंसी मंद, होठों पे बिजली फंसी स्पंद, उर्मे भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर। यानी इसमें कवि कहते हैं कि अपनी बेटी सरोज की मृत्यु के बाद उसके विवाह के समय का स्मरण करते हुए देखा विवाह आमूल नवल। इसमें कवि निराला अपनी मृत पुत्री सरोज के विवाह का स्मरण करते हुए उसे संबोधित करते हैं कि तेरा विवाह सचमुच ही नूतन था, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल। यानी माँ थी नहीं, अभाव था, दोनों का ही, माँ और बाप दोनों का स्नेह जो है वो पिता प्रदान कर रहा था। तो कवि कहते हैं जब मंगल कलश का पवित्र जल तेरे ऊपर डाला जा रहा था, अर्थात तेरा मंगल स्नान हो रहा था, तब तू उस समय देखती मुझे हंसी मंद, मुझे देखती हुई मंद मंद मुस्कुरा रही थी, हंस रही थी, तू कुछ कहना चाहती थी। होठों में बिजली फंसी स्पंद, उर में भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर। उस समय ऐसा लग रहा था कि तेरे होठों पर बिजली के जैसा कंपन है, तेरे हृदय में प्रियतम की छवि झूल रही है, जिसे अभिव्यक्त करना तेरे लिए संभव नहीं है, उसे शब्द नहीं दिए जा सकते। मतलब तुम अपने प्रियतम के बारे में कुछ कहना चाहती थी पर तुम्हारे पास शब्द नहीं थे, ऐसा मुझे लगा। तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास स्तब्ध बंद अंग अंग, नत नयनों से आलोक उतर, कांपा अधरों पर थर थर थर। देखा मैंने वह मूर्ति धीती, मेरे वसंत की प्रथम गीति। उच्छ्वास यानी ऊपर खींची गई श्वास, स्तब्ध स्थिर, नत झुके हुए, आलोक प्रकाश, धीति प्यास। कवि अपनी पुत्री के विवाह के समय की मधुर स्मृति को प्रस्तुत कर रहे हैं। कवि निराला कहते हैं तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास स्तंभबंध अंग अंग, कि विवाह के समय रीति संस्कार करते हुए कुछ आत्ममंथन सा पुत्री के मन में चल रहा था। कवि पुत्री से कहते हैं कि दाम्पत्य जीवन के सुख की लालसा तेरे श्रृंगार के माध्यम से ही व्यक्त हो रही थी। विश्वास स्तंभबंध अंग अंग, यानी तेरी दीर्घ सांसों ने तेरी आह को प्रकट किया था, तेरी सांसें स्थिर लग रही थी और प्रत्येक अंग बंधे हुए से लग रहे थे। नत नयनों से आलोक उतर, कांपा अधरों पर थर थर थर, यानी झुके हुए नेत्रों से तेरे सौंदर्य का प्रकाश फैल रहा था और तेरे होठों का कंपन स्पष्ट दिखाई दे रहा था। शायद तुम मुझे अपने माँ का जो अभाव है, जो तुम्हें दर्द दे रहा था, वो बताना चाह रही थी। देखा मैंने वह मूर्ति धीती, मेरे वसंत की प्रथम गीति। आगे कवि कहते हैं कि मैंने तेरी उस प्यास से भरी मूर्ति को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे जीवन के सुखद क्षणों का प्रथम गीत तो तू ही थी और तेरा विवाह ही मेरे जीवन का प्रथम वसंत था। आगे देखिए, श्रृंगार रहा जो निराकार, रस कविता में उच्छ्वसित धार, गाया स्वर्गीय प्रिया संग, भरता प्राणों में राग रंग, रति रूप प्राप्त कर रहा वहीं, आकाश बदल कर बना मही। निराकार यानी जिसका कोई आकार न हो, रति रूप कामदेव की पत्नी के रूप जैसी अत्यंत सुंदर, मही पृथ्वी। कवि को अपनी स्वर्गीय पत्नी का स्वरूप पुत्री सरोज में साकार होता दिखाई दे रहा था। तो महाकवि स्मरण करते हुए कहते हैं, श्रृंगार रहा जो निराकार, रस कविता में उच्छ्वसित धार, कि पुत्री के विवाह के समय उसका श्रृंगार मुझे मेरी पत्नी के निराकार स्वरूप का स्मरण करा रहा था, अर्थात बेटी का रूप
पत्नी के साकार रूप की याद दिला रहा था। पत्नी का वह श्रृंगार ही कविता में अभिव्यक्त हो रहा था। गाया स्वर्गीय प्रिया संग भरता प्राणों में राग रंग, कि कविता का यह रस मेरे प्राणों में प्रिया के साथ बिताए गए राग रंगों को भर रहा था। रति रूप प्राप्त कर रहा वहीं आकाश बदलकर बना मही, वह अत्यंत सुंदर रूप मानो आज वह आकाश अर्थात स्वर्ग लोक से उतरकर पुत्री के रूप में पृथ्वी पर आया हो। पुत्री का रति जैसा सौंदर्य कवि को स्वर्गीय पत्नी के सौंदर्य का स्मरण करवा रहा था। हो गया ब्याह आत्मीय स्वजन, कोई थे नहीं न आमंत्रण, था भेजा गया विवाह राग, भर रहा न घर निशी दिवस जाग, प्रिय मौन एक संगीत भरा, नव जीवन के स्वर पर उतरा। यानी इसमें कवि जो है अपनी पुत्री के विवाह की यादों को प्रस्तुत कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि पुत्री के रूप में अपनी पत्नी का स्वरूप दिखता है, क्योंकि उनकी पुत्री अपनी माँ की ही प्रतिमूर्ति थी। कहने का अभिप्राय ये है कि बिल्कुल अपने माँ के जैसी ही दिखती थी। कवि भाव विहल हो उठते हैं तथा कहते हैं कि पुत्री का विवाह संपन्न हो गया था और उसमें कोई रिश्तेदार भी नहीं था, क्योंकि किसी को निमंत्रण ही नहीं दिया गया था। घर में दिन रात गाए जाने वाले विवाह के गीत भी नहीं गाए गए थे। एक प्यारा सा शांत वातावरण था और इस मौन में ही एक संगीत लहरी थी जो एक नव युगल के नव जीवन में प्रवेश के लिए आवश्यक थी। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह अन्य कला। कुछ दिन रह गृह तू फिर समोद, बैठी नानी की स्नेह गोद। पुष्प सेज यानी फूलों की सैया, शकुंतला कालिदास की नाट्य कृति जो अभिज्ञान शाकुंतलम है उसकी नायिका, समोद यानी हर्ष सहित या खुशी के साथ। इस अंश में कवि निराला अपनी पुत्री के विवाह के बाद से लेकर उसके ननिहाल का वर्णन कर रहे हैं कि माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची। कवि निराला अपनी स्वर्गीय पुत्री सरोज को संबोधित कर कह रहे हैं कि तेरी माँ के अभाव में माता द्वारा दी जाने वाली शिक्षा भी मैंने ही दी थी। विवाह के उपरांत तेरी जो पुष्प सैया है वो भी मैंने स्वयं ही सजाई थी। सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य अन्य कला। मन में सोचा था कि जिस प्रकार कण्व ऋषि की पुत्री शकुंतला माँ विहीन थी, इसी प्रकार मेरी पुत्री सरोज है, किंतु उस घटना और इस समय की स्थिति में भिन्नता है। शकुंतला की माता उसे स्वयं छोड़कर गई थी, किंतु सरोज की जो माँ है वो असमय मौत ने उसे अपने आगोश में ले लिया था। कुछ दिन रह गृह तू फिर समोद, बैठी नानी की स्नेह गोद। कवि आगे कहता है कि विवाह के कुछ दिन बाद तू मेरे पास रहकर प्रसन्नता के साथ नानी की प्रेममयी गोद पाने के लिए ननिहाल चली गई। मामा मामी का रहा प्यार, भर जलद धरा को ज्यों अपार, वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, तेरे हित सदा समस्त व्यस्त। वह लता वहीं की जहाँ कली, तू खिली स्नेह से हिली पली, अंत भी उसी गोद में शरण, ली मूंदे दृगवर महामरण। आगे कवि कहते हैं कि पुत्री को याद कर रहे हैं जब वह नानी के घर चली गई है। तो कवि बताते हैं मामा मामी का रहा प्यार, भर जलद धरा को ज्यों अपार, कि उनकी पुत्री ननिहाल में रहकर पली बढ़ी। ऐसे में पुत्री को याद कर वे कहते हैं कि वहाँ पर मामा मामी के प्यार ने तुझ पर ऐसी वर्षा की थी जैसे बादल पृथ्वी पर जल की वर्षा करते हैं। वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, तेरे हित सदा समस्त व्यस्त। वे ननिहाल वाले हमेशा तेरे सुख दुख का ध्यान रखते रहे।
वे सदा तेरे हित साधन में लगे रहे और तू उन्हीं की गोद में खेली थी। वह लता वहीं की जहाँ कली, तू खिली स्नेह से हिली पली। आगे कवि कहते हैं कि उन्होंने ही तेरा पालन पोषण किया था। हे पुत्री, तू वहीं किशोरी बनी और वहीं युवती बनकर पहुँची। तू वहीं की कली बनी और वहीं की लता भी बन गई। अंत भी उसी गोद में शरण ली, मूंदे दृगवर महामरण। निराला अंत में कहते हैं कि हे पुत्री, जब तेरा अंत समय आया तो तूने ननिहाल वालों की गोद में ही शरण ली, अर्थात अंतिम समय में आंख मूंदते हुए ननिहाल में ही असमय मृत्यु का वरण किया था। आगे देखिए, मुझ भाग्यहीन की तू संबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। हो इसी कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे नत सदा मात। इस पथ पर मेरे कार्य सकल, हो भ्रष्ट शीत के शेष शतदल। कन्ने गत कर्मों का अर्पण, कर करता मैं तेरा तर्पण। आगे कवि कहते हैं, भाव विहल होते हुए अपनी स्वर्गीय पुत्री को स्मरण करते हुए पिता के भावों का जो वर्णन है वो इसमें अभिव्यक्त हुआ है। कवि निराला कहते हैं, मुझ भाग्यहीन की तू संबल, कि हे पुत्री, मेरे जैसे भाग्यहीन पिता का एकमात्र तू ही तो सहारा थी। युग वर्ष बाद जब हुई विकल, लेकिन अब तेरी मृत्यु के इतने वर्षों बाद जब व्याकुलता बढ़ गई है, तब मैं तुझसे क्या कहूँ। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। कि मैंने अपने जीवन की इस व्यथा कथा को आज तक किसी से नहीं कहा, क्योंकि दुख ही मेरे जीवन की कथा है। मैंने जीवन में दुख ही दुख देखे हैं। हो इसी कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे नत सदा मात। आगे भाव विहल होकर कवि कहता है कि मेरे ऊपर चाहे कितनी ही भयानक विपत्तियां आए, यदि धर्म मेरे साथ रहा तो मैं इन विपदाओं को मस्तक झुकाकर सहज भाव से स्वीकार कर लूँगा। इस पथ पर मेरे कार्य शकल, हो भ्रष्ट शीत के से शतदल। आगे कवि कहते हैं कि धर्म के रास्ते पर चलते हुए भले ही मेरे समस्त सत्कर्म उसी प्रकार नष्ट हो जाएं, जैसे सर्दी की अधिकता के कारण कमल पुष्प नष्ट हो जाते हैं, लेकिन मैं अपने रास्ते से नहीं हटूंगा। कन्ने गत कर्मों का अर्पण कर, करता मैं तेरा तर्पण। आगे कवि अंत में कहते हैं कि बेटी, मैं अपने जीवन के समस्त शुभ कर्मों को तुझे अर्पण करते हुए तेरा तर्पण करता हूँ, अर्थात अपने कर्म फलों को श्रद्धांजलि रूप में अर्पित करता हूँ। तो जब हम साप्रसंग लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, प्रस्तुत काव्यांश हमारी कक्षा 12 हिंदी साहित्य की पुस्तक अंतरा के दूसरे पाठ सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित सरोज स्मृति से अवतरित है। इसके अंतर्गत कवि स्वर्गीय पुत्री का स्मरण करते हुए भाव विहल हो उठता है और इस अंश में निराशा से भरे हुए पिता के भावों का वर्णन हुआ है। इतना हम प्रसंग लिखेंगे, उसके बाद में इसकी संपूर्ण व्याख्या करेंगे और फिर विशेष लिखेंगे जिसमें भाव, भाषा, शैली, अलंकार इनका प्रयोग होगा। तो आज हमने छायावाद के महत्वपूर्ण कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की 2 कविताओं का अध्ययन किया है। कल हम अपने नए वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे।